नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर स्वागत है आपका। पिछले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 के पाठ 12 एक नई शुरुआत। इस पाठ के लेखक थे जाकिर अली, इन्हें रजनीश कहा जाता है। तो इस कहानी में, इस छोटी सी कहानी में हमने देखा था कि दो प्रोफेसर रामेश और प्रोफेसर माधवन, जो कि एक विशेष विज्ञान के एक विशेष परीक्षण पर कार्य कर रहे थे, विशेष प्रयोग कर रहे थे, जिस प्रयोग का नाम था मानव प्रक्षेपण यंत्र। यानी कि किसी इंसान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की तकनीकी। तो पिछले वीडियो लेक्चर तक हमने देखा था कि प्रोफेसर रामेश का शरीर उनके मूल तत्वों में टूट चुका था और मूल तत्वों में टूटकर वह तरंग के रूप में परिवर्तित भी हो चुका था। और तरंग रूप में परिवर्तित प्रोफेसर रामेश का शरीर प्रोफेसर माधवन के घर पर लगे रिसीवर की ओर चल दिया था, जहां प्रोफेसर रामेश का तरंग स्वरूप शरीर प्रोफेसर माधवन के यहां लगे हुए यंत्र यानी कि रिसीवर में दोबारा से मूल शरीर को प्राप्त करने वाला था। और अचानक से प्रोफेसर रामेश के यहां लगे हुए यंत्र यानी कि रिसीवर में पावर सप्लाई में आई खराबी के कारण वह तरंग स्वरूप शरीर रिसीवर में न जाकर प्रयोगशाला के बाहर खुले स्थान में, बाहर प्रयोगशाला के पीछे एक गंदे नाले की तरफ उनका तरंग स्वरूप शरीर बाहर निकल चुका था। अब आगे जानते हैं तरंग स्वरूप शरीर प्रोफेसर रामेश का जब बाहर गया तो उनके साथ क्या हुआ, क्या उन्होंने दोबारा अपने मूल स्वरूप को प्राप्त किया, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। हुआ ये कि प्रोफेसर रामेश का शरीर बाहर जा चुका था। नाले के किनारे बनी झुग्गियों के बाहर काफी चहल पहल थी। यानी कि प्रोफेसर रामेश का शरीर बाहर कोई चीजों को देख रहा था, वो उन चीजों को देख रहे थे। नाले के किनारे बने झुग्गियों के बाहर काफी चहल पहल थी। वहां पर अभी अभी शराब पीकर दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे। पास में चेचक के दो मरीज लेटे हुए थे, उनसे थोड़ी दूर पर बैठे दो बच्चे खाने की जिद कर रहे थे। उनकी मां पास में जल रहे चूल्हे की गीली लकड़ियों से जूझते हुए अपने बच्चों को बुरी तरीके से डांट रही थी। ये सब प्रोफेसर रामेश देख रहे थे। प्रोफेसर रामेश ने ये सब देखा, उन्हें काफी दुख हुआ। उन्हें काफी दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ कि बाहर का वातावरण जो है वो काफी दूषित भी है। शराबी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, चेचक के मरीज पड़े हुए हैं जिनके इलाज नहीं हो पा रहा है। दो गरीब बच्चे, छोटे छोटे दो गरीब बच्चे भूख के मारे चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं। उनकी मां जो कि गीली लकड़ियों से खाना बनाने का प्रयास कर रही है और अपने बच्चों को डांट रही है कि वो चिल्लाएं ना, आपस में झगड़ा ना करें। ये सब प्रोफेसर रामेश ने देखा। वह काफी प्रोफेसर रामेश को इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। फिर हुआ ये, और दूसरी तरफ माधवन की दशा देखने लायक थी, जो कि अपने घर पर लगे कंप्यूटर के एक यंत्र के साथ बैठा हुआ था। यानी कि रिसीवर उसके यहाँ लगा हुआ था, वो उसकी कस्म में लगा हुआ था कि ये खराब हो चुका है, अब क्या करना चाहिए। उधर माधवन की दशा देखने लायक थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कभी वह फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर रहा था, कभी बिजली के मिस्त्री को, और कभी अपने आप से बातें करने लग जाता था। उस उपक्रमों में ये सब करते करते कभी फायर ब्रिगेड वालों को फोन लगाता, कभी जो है बिजली के मिस्त्री को फोन करता, कभी अपने आप से बातें करने लगता। इन सभी चीजों में तकरीबन 15 मिनट का समय व्यतीत हो चुका था। यानी कि इन 15 मिनट में प्रोफेसर रामेश का शरीर बाहर का भ्रमण कर रहा था। वो दुनिया देख रहे थे, बाहर की दुनिया देख रहे थे कि बाहर क्या क्या कठिनाइयां हैं, बाहर का समाज कैसा है, वह किन किन परेशानियों से जूझ रहा है,
कैसे कैसे गरीब लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं जिनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं या फिर उन तक इलाज नहीं पहुंच पा रहा है, कैसे कैसे शराब पीकर झगड़ा कर रहे हैं। ये सब चीज़ें प्रोफेसर रामिस का शरीर देख रहा था। और माधवन को तकरीबन 15 मिनट माधवन के बीत चुके थे। वो मैंने बताया आपको कैसे बीत चुके थे। प्रोफेसर माधवन कभी सोचते थे, वो उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहिए। वो फायर ब्रिगेड वालों को कॉल लगा लेते, कभी बिजली के मिस्त्री को फ़ोन लगाते, कभी आपस में बातें करते। ये इन सब में 15 मिनट कब बीत गए पता ही नहीं चला। और अचानक से माधवन के दिमाग में एक विचार ने जन्म लिया। एक विचार उनके दिमाग में कौंधा। उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाल दिया। और उन्होंने फिर माधवन ने क्या किया, यानी कि जो प्रक्षेपण यंत्र जो था, जो जहां माधवन के कमरे पर जो रिसीवर लगा था, प्रक्षेपण जो यंत्र लगा था, उसके स्विच को पावर बॉक्स से निकाल दिया। यानी कि उस बॉक्स से निकाल दिया जिससे उसे एनर्जी मिल रही थी, जिससे उसे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी। और निकालने के बाद सीधे उसे बिजली के स्विच से जोड़ दिया और डायरेक्ट ही किसी स्विच में लगा दिया। देखते ही देखते कमरा रोशनी से भर गया। मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो उठा और फिर दोबारा से वह जो मानव प्रक्षेपण यंत्र था दोबारा से सुचारू रूप से कार्य करने लगा। संयोग की बात यह थी कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रण कक्ष की सीमा में था। यानी कि यह बहुत अच्छी बात थी कि प्रोफेसर रामिस का शरीर जो कि तरंग रूप में परिवर्तित हो चुका था, वह निरीक्षण जो कक्ष था उसकी सीमा में ही था। वह निरीक्षण कक्ष की सीमा से बाहर नहीं गया था। ये अच्छी बात थी कि वह सीमा में था। अगर सीमा से बाहर चला जाता तो प्रोफेसर रामिस हमेशा हमेशा के लिए तरंग रूप में ही परिवर्तित रह जाते। ये किस्मत की बात थी कि अभी भी वह सीमित क्षेत्र में ही था। मशीन की कार्य प्रणाली ऑन होते ही वे तरंगें रिसीवर की ओर घूम गईं। यानी कि प्रोफेसर रामिस का शरीर जो कि बाहर भ्रमण कर रहा था, मशीन चालू हुई, उसने अपना कार्य करना शुरू किया और मानव प्रक्षेपण यंत्र के जो रिसीवर था उसने प्रोफेसर रामिस के शरीर को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में वे तरंगें प्रक्षेपण यंत्र द्वारा रिसीव कर ली गईं। यानी कि कुछ ही समय बाद प्रोफेसर रामिस का शरीर मानव प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर के द्वारा रिसीव कर ली गई। यानी कि प्रोफेसर रामिस का शरीर अब पुनः से मानव प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर तक पहुंच चुका था और उसकी कार्य प्रणाली उन तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लगी। माधवन जल्दी से रिसीवर के चैम्बर के पास पहुंचा और उसमें लगे बटनों को दबाने लगा। चंद क्षणों के अंतराल के पश्चात रिसीवर ने सारी प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न करने का संकेत दे दिया। उसी क्षण रिसीवर के चैम्बर में हलचल हुई और प्रोफेसर रामिस बाहर आ गए। यानी कि रिसीवर ने अपना काम कर दिया। यानी कि मानव प्रक्षेपण यंत्र का प्रयोग सफल रहा। माधवन अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं सका। माधवन को इस बात की बहुत प्रसन्नता थी कि प्रोफेसर रामिस का ड्रीम प्रोजेक्ट आज सफल हो गया। उसके चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट थी, उसके हृदय में बहुत प्रसन्नता थी। वह अपनी प्रसन्नता को संभाल नहीं पा रहा था। वह प्रोफेसर रामिस को बताने वाला था, वह प्रोफेसर रामिस को बधाई देने वाला था कि सर आपका यह प्रयोग सफल हुआ। वह फिर प्रोफेसर माधवन लपक कर प्रोफेसर रामिस के पास पहुंचे और उन्हें अपने बाहों में भर लिया। लेकिन अगले ही क्षण प्रोफेसर का अचेत यानी कि बेहोशी वाला शरीर माधवन की बाहों में था। यानी कि प्रोफेसर रामिस जो है वे बेहोश हो चुके थे और उनका बेहोशी वाला शरीर माधवन की बाहों में था।
माधवन ने प्रोफेसर को बगल के कमरे में लेटा दिया और बिना कोई समय गवाए डॉक्टर को बुलाने के लिए फोन मिला दिया। डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर रामिस का चेकअप किया। उन्होंने प्रोफेसर रामिस को एक इंजेक्शन लगाया और फिर डॉक्टर ने प्रोफेसर माधवन को दिशा निर्देश दिए और फिर वहां से चले गए। लगभग आधा घंटे के बाद प्रोफेसर रामिस को होश आया। यह देखकर माधवन की जान में जान आई। वह प्रोफेसर माधवन ने प्रोफेसर रामिस को बधाई देते हुए कहा कि बधाई हो सर, आपका प्रयोग। इतना ही प्रोफेसर माधवन कह पाए, इतना ही प्रोफेसर माधवन ने कहा। और तभी प्रोफेसर रामिस के मस्तिष्क में काफी उथल पुथल मची हुई थी। प्रोफेसर रामिस के मस्तिष्क में काफी उथल पुथल मची हुई थी। उनके मस्तिष्क में किस प्रकार की उथल पुथल मची हुई थी वो देखते हैं। एक और थी उनकी वर्षों की मेहनत, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट, उनका महान आविष्कार जो उन्हें भारतवर्ष ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि दिलाने वाला था। और दूसरी ओर था उनके कुछ क्षणों का वह अनुभव जिससे वे अभी अभी थोड़ी देर पहले दो चार हुए थे। यानी कि अभी अभी पहले जो नाले के पास विचरण कर रहे थे तरंगों के रूप में उनसे वो रूबरू हुए थे। नाले के सड़ान मारते पानी के किनारे बजबजाती हुई मानवीयता ने उन्हें हिलाकर रख दिया था, उन्हें अंदर से झकझोर दिया था। उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर आने लगा। उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व क्यों खोखला नजर आने लगा? क्योंकि एक तरफ प्रोफेसर रामिस इतना महान आविष्कार करने वाले थे और दूसरी तरफ उन्हीं के देश में उन्हीं के शहर के लोगों की यह दुर्दशा देखकर उनसे रहा नहीं गया। वह काफी व्यथित हो गए और यह सब उनके दिमाग में चल रहा था। ठीक उसी क्षण माधवन की बात उनके कानों तक पहुंची। माधवन ने उनसे कहा था कि बधाई हो सर, आपका प्रयोग। उन्होंने रामिस की बात यानी प्रोफेसर माधवन की बात बीच में काट दी और प्रोफेसर रामिस ने कहा कि प्रयोग? कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। ये कौन सा काम शुरू करना है? अपने देश के लोगों के लिए कार्य शुरू करना है। ये महान प्रयोग, महान है, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें अपने देश के, उन्हें अपने समाज के लोगों का उत्थान अभी करना है। जिस इतनी बड़ी दुर्दशा उन्होंने प्रयोगशाला के बाहर तरंग रूप में जो देखा था वो सब उसका समाधान करना चाहते थे। उनका हृदय काफी व्यथित हो चुका था। वो कहते थे मुझे अब असली कार्य तो मुझे अब करना है इस देश के लाखों। और कहते हैं प्रोफेसर रामिस प्रोफेसर माधवन से कहते हैं कि इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है, उनको जीवन की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करानी हैं। यह बहुत बड़ा काम है और अभी तो इसकी शुरुआत भी होना बाकी है। कहते हुए प्रोफेसर रामिस खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल गए। माधवन हैरान परेशान उनके पीछे भागा। वह यह समझ भी कैसे सकता था कि इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रामिस पर क्या बीती थी और किन हालात में इतना बड़ा फैसले लेने में वो सक्षम हुए थे। यानी कि प्रोफेसर रामिस जो कि तरंग स्वरूप में परिवर्तित होकर अपनी प्रयोगशाला के बाहर भ्रमण कर रहे थे। पावर सप्लाई में आई खराबी के कारण उनका शरीर प्रयोगशाला से बाहर चला गया था। उन्होंने ऐसे दृश्य वहां देखे जो कि उनके मन को व्यथित कर देने वाले थे। तभी उन्होंने निर्णय किया कि पहले मुझे अपने देश के लोगों, अपने समाज के लोगों के उत्थान के लिए कार्य करना है और इस कार्य की शुरुआत, इस कार्य का शुभारंभ मैंने अभी नहीं किया है। अब उनका निर्णय था कि पहले वे अपने देश के, अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे, बाद में बाकी के कार्य करेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा, एक छोटी सी कहानी से एक सीख मिली कि प्रोफेसर रामिस और प्रोफेसर माधवन दोनों के एक प्रयोग के बारे में देखा, मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में देखा और प्रोफेसर माधवन के हृदय परिवर्तन के बारे में भी देखा। यानी कि हमारे देश के हर नागरिक को पहले अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, पहले लोगों को, यहाँ के लोगों के बारे में सोचना चाहिए
गरीबी उन्मूलन के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ हमारे भारतवर्ष में आज भी बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, उन्हें समय से खाना भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसी के चलते बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं, बहुत सारी उनको सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती, शिक्षा का अभाव के कारण उन तक वो शिक्षित नहीं हो पाते, और भी समाज की या और भी जीवन की मूलभूत सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पाते। ये सब पहुंचाने का प्रयास हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए, जैसे कि प्रोफेसर रामिस ने किया। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आगे के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।